किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। तो अब एक एक करके इसका डिफिनेशन देखेंगे। देखिए पहला समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। अब देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है इसके बारे में देखना है। देखिए क्या होता है, इसका डिफिनेशन होगा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरण, जिसमें सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो अच्छा से समझिएगा, दिक्कत नहीं होगा। उसे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज कहते हैं। डेफिनेशन है, अच्छा से इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको याद करने में। टर्मिनोलॉजी को आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए समांतर किरण पुंज, जैसे मान लीजिए ये किरण है ना, 2-3 किरण ले लेते हैं, ठीक है, ये किरण है। देखिए ये एक दूसरे के क्या है, समांतर, दूरी समान है दोनों के, सबके बीच, ये समांतर है, ये समांतर है, ये समांतर है, ये समांतर है, ठीक है ना। अगर इस तरह का किरण होना तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं उसको, समांतर किरण पुंज। पहला तो आपका क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है देखिए हम अस्थिर से बताते हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी सीख पाए। तो आपको अब तेज़ी, अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप जो है ना स्पीड को थोड़ा तेज़ कर दीजिए, है ना। स्पीड में जाकर, सेटिंग में जाकर के आप स्पीड उसको जो है 1.5x में कर दीजिए, आपका स्पीड तेज़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी सीखे फिजिक्स, है ना। आपको हम फिजिक्स अच्छा से बताएंगे। इस चैनल पे आपको सब कुछ वीडियो मिलेगा, अच्छा से बोर्ड की तैयारी होगी, कंपटीशन का भी तैयारी इसी पे मिलेगा। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, देखिए वैसा किरण पुंज, वैसा, आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, वैसा किरण पुंज जिसमें विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न किरण, जिसमें विभिन्न दिशाओं से किरण एक बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर मिले तो उसे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए पिक्चर से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है ना, मतलब चारों साइड से ना किरण आकर के यहाँ पे क्या हुए, आपस में मिल गए, है ना। यहाँ पे आपस में आप क्या हुए, मिल गए, है ना। ये किरण आकर के ये बिंदु पे क्या हो रहा है, आपस में मिल रहा है, ठीक है। ये किरण इस बिंदु पे आपस में आके क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इस तरह का जहाँ पे घटना हो ना, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे बताइए, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा नंबर देखिए अपसारी किरण पुंज। तीसरा नंबर क्या है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इसका डिफिनेशन देखिए क्या होता है।
वैसा किरण पुंज, है ना, इसका डेफिनेशन होगा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाए तो उसे, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाए तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए पिक्चर से इसका क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ से कोई किरण है ना, अब देखिए कोई एक बिंदु है, मान लीजिए इस बिंदु से कोई किरण इधर गया, है ना, एक बिंदु से क्या हो गया, फैल रहा है ना, एक बिंदु से क्या हो रहा, फैल रहा है। तो इस तरह का घटना हो गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये बात को, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक एक करके समझाते हैं। देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है? देखिए समांतर का आपको पकड़ना है। समांतर जानते हैं ना, जिनके दो किरण के बीच की दूरी समान हो, है ना, ये भी समान दूरी, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर, है ना। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरण एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वैसा किरण पुंज जिसमें, है ना, विभिन्न दिशाओं से, है ना, बहुत चारों साइड से, जैसे मान ली इधर से विभिन्न दिशाओं से, है ना, एक बिंदु पे आकर क्या होता है? एक बिंदु, यहाँ याद रखिए एक बिंदु। ठीक है, एक बिंदु पर आकर के क्या हो गया? वो मिल गया। एक बिंदु पर आके क्या हो गया? मिल गया। यहाँ पे आकर के क्या हो गया? मिल गया। तो अगर एक बिंदु पे आकर अगर मिल जाए ना, तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश का सेपरेट बैच एक अलग होगा। ठीक है, इंग्लिश का सेपरेट मैं पढ़ाऊंगा। अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाए। देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, है ना, एक बिंदु से क्या होता है? विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, तो उसे अपसारी क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एक बिंदु है ना, यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है। देखिए ये साइन का मतलब होता है ना कि ये किरण इधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इस साइन का अंदर हो गया किरण अंदर की तरफ आ रहा है। बात समझ गए? ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया आपका, है ना। तो अच्छा से आप इसका नोट्स बना लीजिए और आगे बताते हैं क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए, अब आगे बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि देखिए आपके घर में ना, आपके घर में क्या होगा? जैसे घर में जो है आप क्या करते हैं, है ना, घर में ना, घर में जैसे मान लीजिए कि दिन का समय है तो आपको सूरज का रोशनी मिल जाता है कि नहीं? दिन का समय आपको किसका रोशनी मिलता है? घर में सूरज का रोशनी मिलता है, सूरज का रोशनी मिलता है। दिन का समय उसको क्या मिलता है? सूरज का रोशनी मिलता है। समझ गया? और मान लीजिए रात जैसे हो गया, है ना, दिन के समय तो ये आपको मिल जाता है, और रात के समय देखिए, रात के समय आपको खुद भी क्या करना पड़ता है? व्यवस्था करना पड़ता है बॉल का, है ना, ताकि रोशनी मिल सके। तो ये किसके लिए है? ये रात के समय के लिए। आप एक चीज़ सोचिए, है ना, एक चीज़ सोचिए, दिन के समय सूरज का रोशनी मिला, रात के समय बल्ब बारना पड़ा, है ना, या लालटेन बारना पड़ा, या डिबिया बारना पड़ा, है ना, जिस तरह से आप करते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए इस तरह का जो है करना पड़ा, तो अब इस पे आप सोचिए, ठीक है ना। तो देखिए ये जो सूरज का रोशनी पड़ा, ये भी तो कोई पदार्थ है ना, और बल्ब जो है कोई भी पदार्थ है। तो रोशनी देखिए, एक तो हम इस तरीक़ा से रोशनी पा सकते हैं, या हम एक इस तरीक़ा से रोशनी पा सकते हैं। अब देखिए जब मान लीजिए रात हो गया, रात आसमान में चांद रहता है ना, चांद रहता है, और ये चांद जो रहता है तो चांद का भी तो रोशनी मिलता है रात को, चांदनी रात, है ना। तो ये जो चांद का रोशनी हमको आता है रात में, तो आप सोच सकते हैं
क्या ये सूरज और ये चांद क्या एक कैटेगरी में रहेगा? नहीं। इसका जवाब पाने के लिए तो आपको पदार्थ जो होता है ना, जो जिससे प्रकाश मिलता है, प्रकाशीय पदार्थ है ना, प्रकाशीय पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला का नाम है दीप्तमान वस्तु, है ना, दीप्तमान, दीप्तमान, ठीक है, दीप्तमान वस्तु, ठीक है, दीप्तमान वस्तु, ठीक है, या दीप्तमान पदार्थ, ठीक है, दीप्तमान पदार्थ। क्लियर है? और ये क्या होता है मैं बताता हूँ। दूसरा होता अदीप्तमान पदार्थ, अदीप्तमान पदार्थ, ठीक है। पहला हो गया आपको दीप्तमान पदार्थ, दूसरा क्या हो गया? अदीप्तमान पदार्थ, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस और इसको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस, है ना। तो चलिए, इंग्लिश में नहीं जाना है, आपको हिंदी में ही पढ़ना है। तो पहला होता है दीप्तमान पदार्थ। क्लियर है? दीप्तमान पदार्थ क्या होता है? अब एक एक करके इसको आपको समझना है। दीप्तमान पदार्थ क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए। वैसा पदार्थ जो, है ना, वैसा पदार्थ, मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। वैसा पदार्थ है ना, जिसके पास वैसा पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश हो। मैंने क्या बोला? खुद का प्रकाश हो। मैंने बता दिया क्या हो? खुद का प्रकाश हो। तो उस पदार्थ खुद का प्रकाश हो तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? दीप्तमान पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा से नोट्स बना लीजिए, अच्छा से समझिए इसको। दीप्तमान पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्तमान पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे में देखिए, जैसे देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए बल्ब जो है ना आपके घर में बरता है, ये क्या है? दीप्तमान पदार्थ है। जैसे मान लीजिए लालटेन भी क्या है? दीप्तमान पदार्थ है। जैसे देखिए जुगनू आप जानते हैं ना, जैसे जो भगजुगनी बोलते हैं, जुगनू भी क्या है? दीप्तमान पदार्थ है। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी आपका दीप्तमान पदार्थ है, ठीक है। और मोमबत्ती भी क्या है? मोमबत्ती भी क्या है? मोमबत्ती भी दीप्तमान पदार्थ है, etc, ठीक है ना। इतना जो पदार्थ है, ये पदार्थ क्या करते हैं? खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं, है ना। ये क्या है? दीप्तमान पदार्थ है। क्लियर हो गया? और उसके बाद देखिए दूसरा नंबर जो है उसको बोलते हैं अदीप्तमान पदार्थ। अदीप्तमान पदार्थ। अब देखिए इसका डेफिनेशन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इसका डेफिनेशन जानना। तो आप लोग अच्छा से समझिए, है ना, अच्छा मार्क लेके आ जाइए, वही काफ़ी है ना। इंटरेस्टिंग चक्कर में, कॉमेडी के चक्कर में नहीं रहिए, है ना। और अच्छा से पढ़िए, कंटेंट है, मैं अच्छा कोशिश में करता हूँ कि बेस्ट देने का। अदीप्तमान पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ, मैं लिखता हूँ वैसा पदार्थ जिसके पास, मैं क्या बोला? जिसके पास खुद का, मैंने क्या बोला? खुद का प्रकाश न हो, ठीक है। खुद का प्रकाश न हो, बल्कि खुद का प्रकाश न हो, बल्कि किसी दूसरे, है ना, दूसरे, ठीक है, दीप्तमान, बल्कि किसी दूसरे दीप्तमान पदार्थ, बल्कि किसी दूसरे दीप्तमान पदार्थ से प्रकाश ले, बल्कि किसी दूसरे दीप्तमान प्रकाश से, है ना, दीप्तमान पदार्थ से प्रकाश ले, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं?
अदीप्तमान, अदीप्तमान, अदीप्तमान पदार्थ, पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं समझाता हूँ अच्छा से, ध्यान से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। जैसे देखिए, पहले इसका जो है एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे जैसे शुरू में ही चंद्रमा आएगा, शुरू में चंद्रमा ले लेते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। समझ गए? खुद का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा ले लीजिए, है ना। और इसमें आप तारा भी जोड़ लीजिएगा। तारा, तारा भी जो है क्या है, ये दीप्तमान पदार्थ है। और चंद्रमा हो गया। ईंट ले लीजिए, ईंट के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। पत्थर ले लीजिए, ठीक है, पत्थर के भी पास अपना प्रकाश नहीं होता है ना। लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ETC। बस समझ गए? तो यही सब चीज़ जो है ना, जो क्या होता है, जिसके पास प्रकाश नहीं होता है। तो देखिए, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, दीप्तमान पदार्थ और अदीप्तमान पदार्थ। दीप्तमान पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश हो, तो उस पदार्थ को दीप्तमान पदार्थ कहते हैं। बहुत सुंदर डिफिनेशन है। जैसे बल्ब, लालटेन, तारा, जुगनू, सूर्य, मोमबत्ती एक्सेट्रा, ETC। अदीप्तमान पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश न हो, बल्कि किसी दूसरे दीप्तमान पदार्थ से प्रकाश ले, तो उस पदार्थ को अदीप्तमान पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, ईंट, पत्थर, लकड़ी एक्सेट्रा। तो आप इसको बढ़िया से आप एक बार देख लीजिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और नोट्स बना लीजिए। बहुत इंफॉर्मेशन अच्छा है और बहुत नॉलेजेबल चीज़ है ना। आप इसको अच्छा से पढ़िए, ठीक है, और नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स ही नहीं बने, इसको प्रैक्टिस कीजिए, किस तरह से जैसे क्वेश्चन आप बनाइए, है ना। इससे बहुत सारा फैक्ट आपको निकलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है।